फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ सजल गुप्ता एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेक्चर। जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि आज का जो मेरा लेक्चर है वो मेरा रहना था किस पे। आज का मेरा टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेटा हमने जो है 2025 का जितना भी सेक्शन था एग्ज़ाम का उसको 7 सेक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अब क्योंकि मैंने सेट्स का आपको वीडियो दे दिया, रिलेशंस का वीडियो दे दिया, फंक्शंस का वीडियो दे दिया, तो मुझे लगता है कि 3 से 4 क्वेश्चन जो है ऑन एन एवरेज इसका रहता ही रहता है। तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी काफ़ी एक बड़ा चैप्टर है जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन अगेन रहेंगे। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम ईयर 2020 से लेके 25 तक। तो बेटा 2020 में ड्यूरिंग द कोविड सिनेरियो एनडीए का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ था, तो यही एक कॉमन पेपर है 2020 का। तो बिना बिना आपका टाइम वेस्ट किए जो है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो है मैंने क्वेश्चन मार्क आई थिंक किए थे, बट चले एनी हाउ। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 72 जो है वो आपका एओडी का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बट जब हम इसका टॉपिक आएगा मैं आपको ये करवा दूंगा। तो 73 पहले देखते हैं। कहता है लिमिट एक्सटेंड टू 1, क्या लिमिट एक्सटेंड टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 1। तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, लिमिट एक्सटेंड टू a एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए। 11th में वो क्या होता है एन ए एन माइनस 1। बेटा अगर मैं इसको 4 दूंगा तो इसका आंसर क्या आना था 4 1 टाइम 3, तो आंसर है 4। अब हमको बताना है के का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो सबसे पहले देखें लिमिट एक्सटेंड टू के एक्स क्यूब माइनस के क्यूब, इसको कर देंगे एक्स माइनस के से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक्स माइनस के से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। This can be written as limit extend to k x cube minus k cube upon x minus k whole divided by limit extend to k x square minus k square upon x minus k. So this will become 3k का square divide by 2k. तो this and this gone. लेफ्ट साइड में क्या बचे 4, तो इसका मतलब 3k/2 किसके बराबर हुआ 4k। तो k कितना आ गया बचा 8/3। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट आंसर इज सी। बेटा इसमें किसी को प्रॉब्लम, एक सिंपल फॉर्मूला था उसी के ऊपर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आ जाएं, अगेन क्वेश्चन है आपका लिमिट का। तो हालांकि मैं लिमिट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट 11th क्लास का फॉर्मूला है, अगर आप डायरेक्ट आंसर डालना चाहो तो क्या आएगा। साइन जीरो बेटा जीरो होता है, लॉग 1 माइनस 1 अगेन जीरो, एक्स स्क्वायर इज अगेन जीरो, तो 0/0 फॉर्म है। क्या लगेगा बेटा यहाँ पे एल हॉपिटल। दूसरा तरीका इसको करने का, साइन एक्स बाय एक्स कर लो, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स कर लो, ठीक। लिमिट को अलग अलग कर लो प्रोडक्ट में, ये कितना आ गया बचा 1, ठीक। ये तो फॉर्मूला है। अब इसका क्या आएगा, लॉग का होता है ऐसे ई या 1 माइनस ई होगा या 0 होगा या -1 होगा। तो सपोज आपको इसका डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं मालूम है, तो आप इसका एल हॉपिटल रूल लगाओ, नीचे 1, अब 0 डालोगे तो क्या आएगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर था 1, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव आ गया 1/1 माइनस एक्स। जब इसका आप फर्दर करोगे तो dy/dx का 1 माइनस एक्स वो हो जाएगा आपका -1। तो ये -1 से करेक्ट आंसर था इसका ए, ठीक। चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका यस, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में दिया गया है फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एट x इक्वल टू 0। दैट मीन
लिमिटिंग वैल्यू एट साइन एक्स बाय एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, एफ एट जीरो। ठीक, तो फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना होगा, वन। तभी इसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी, तो इसका करेक्ट आंसर था बी। ओके, चले आगे। यस, ये क्वेश्चन है, काफी बार आता है एग्जाम में। x टू द पावर y टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो बेटा इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको क्या होता है, ये हमने अभी थोड़े दिन पहले भी किया था 2025 में आई थिंक क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर बी ही है। ठीक, इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये होमोजीनियस रहता है तो उस वजह से जो है इसका आंसर डायरेक्ट यही रहेगा। ठीक है, अदरवाइज प्रूफ करना हो तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। तो बेटा इसको आप लिख सकते हो log ऑफ एक्स एम अपॉन वाई एन इज इक्वल टू log ऑफ ए टू द पावर एम प्लस एन। यहाँ पे बेटा log पहले अलग हो जाएगा, log ऑफ एक्स एम प्लस log ऑफ वाई एन इज इक्वल टू log ए ऑफ एम प्लस एन। दिस इज इक्वल टू एम log एक्स प्लस एन log वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन log ए। जब आप बेटा इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ये आ जाएगा m टाइम वन बाई एक्स प्लस एन टाइम डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे m प्लस एन और लॉग कांस्टेंट का जीरो हो गया, तो यहाँ से बच्चे n डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, यहाँ पे वन बाई वाई कर लेना पहले। ठीक है, वन बाई वाई आएगा साथ में, तो दिस इज इक्वल टू n अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एम वाई अपॉन एन एक्स। तो इसका प्रूफ रहा क्वेश्चन नंबर 87 का। ठीक, नाउ आगे चलते हैं, एक आधा क्वेश्चन और होगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको दिया गया ई माइनस मॉड एक्स। ओके, मॉड की डेफिनेशन या तो ई माइनस एक्स होगा या तो ई एक्स होगा। ये होगा जब आपका एक्स जीरो से बड़ा है और ये होगा जब आपका एक्स जीरो से छोटा है। लेफ्ट लिमिट लगाओगे बेटा क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस ई ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एट टेंड टू जीरो ई ऑफ जीरो माइनस एच। तो जब आप लिमिट लगाओगे तो ये आ जाएगा वन, राइट पे भी वन आएगा और फंक्शनल पे वन आएगा, तो कॉन्टिन्यूटी तो है। अगर मैं बेटा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का तरीका जो होता है इसका क्या आएगा, राइट डेरिवेटिव निकालना तो लिमिट एट टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, तो दिस इज इक्वल टू ई माइनस एक्स प्लस एच माइनस ई माइनस एक्स अपॉन एच। तो ई माइनस एक्स बाहर ले लो, ई टू द पावर एच माइनस वन अपॉन एच, तो इसका जो है लिमिट का डायरेक्ट आंसर लगा लो। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। नेगेटिव में चलोगे तो क्या आएगा, अगर सपोज मैं इसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकालूंगा तो राइट डेरिवेटिव ये हो गया, तो बेटा लेफ्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, लिमिट एट टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और नीचे आ जाएगा एच। नाउ इट विल बिकम ई टू द पावर माइनस एक्स, लेफ्ट में है तो आई थिंक हाँ ई टू द पावर एक्स
माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एच अपॉन एच आ गया। ई टू द पावर एक्स बेटा कॉमन लिया, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एच अपॉन एच आ गया। इसको नेगेटिव से करके ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है, अगर सपोज डिफरेंशियबिलिटी इक्वल नहीं आती है तो आप लिख सकते हो फर्स्ट ओनली, बट मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर था एक्सपोनेंशियल फंक्शन आई थिंक डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से सी है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू cot इनवर्स x? बेटा आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स x क्या हो गया? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो सॉरी डिवाइड करोगे तो करेक्ट आंसर आएगा -1। नेक्स्ट डिफरेंशियल का आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसमें से आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो 2020 में हमारे रहे 3 से 4 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 2021 पे। ठीक है बेटा, तो 2021 का पेपर जो है वो ये रहा। तो बेटा 2021 की मैं बात करूं, ये आ गया एनडीए का फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट का एग्जाम है, ये पेपर है। ठीक है, एक मिनट मुझे दे दो थोड़ा सा सेटिंग के लिए। ठीक है, ये है आपका एनडीए 2021 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है बेटा, मैंने आई थिंक रखे थे स्क्रीनशॉट, तो मुझे एक मिनट दे दो, ऐसा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। सबसे पहले बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 79 अगेन क्लास 11th लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है। जब आप बेटा ऊपर -1 डालोगे तो ये आएगा -1 प्लस 1, नीचे आप करोगे तो -1 -3 प्लस 2, तो अगेन एल हॉपिटल रूल से निकलेगा। इसका दूसरा तरीका है इसके फैक्टर्स बनाने का बेटा, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर बचा x प्लस 1। ठीक, नीचे आ जाएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1
बेटा x कॉमन लेंगे x प्लस टू, प्लस वन कॉमन लेंगे x प्लस टू, लिम x टेंड टू माइनस वन, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू माइनस वन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन। अब x प्लस वन बचेगा, वन हो गया, दिस इज वन, दिस इज वन। इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 80 आपका अगेन इंटीग्रेशन का आ गया। 81 एरिया ऑफ इसका आ गया। मैक्सिमम स्लोप जो है ये आपका क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम मिनिमा का चैप्टर नंबर 6 एओडी से। नाउ 84th क्वेश्चन इज अगेन जैसे 2020 में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है EX का, आपको बताना है कि EX जो है क्या इसका डेरिवेटिव जीरो पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज अगर इसका डेरिवेटिव नहीं है, दैट मीन जो आपने क्वेश्चन किया था 2020 में, तो उसका आंसर भी फिर ओनली वन होगा, है ना, यही होगा। तो बिना टाइम गवाए देखते हैं इसका क्या बनेगा। लेफ्ट डेरिवेटिव निकालो। शाबाश, क्या होगा लेफ्ट डेरिवेटिव? तो सबसे पहले राइट डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ एट जीरो राइट डेरिवेटिव वो किसके बराबर आया? लिमिट एट इंटू जीरो ई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स अपॉन एच। यहाँ से ई एक्स बाहर लेंगे, ई एच माइनस वन अपॉन एच हो गया। ये बेटा वन होता है, ठीक। तो यहाँ से जो आंसर है वो ई एक्स आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट डेरिवेटिव की बात करूँ तो वो क्या आ जाएगा? लिमिट एट इंटू जीरो ई ऑफ माइनस एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स माइनस एच अपॉन एच। लिमिट एट इंटू जीरो ई टू द पावर माइनस एक्स बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस एच बाई एच। तो आई थिंक इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट एक बार मुझे क्रॉस चेक करने देना। तो बेटा एक का डेरिवेटिव आएगा माइनस वन, एक का डेरिवेटिव आएगा वन। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 85 अगेन नहीं होगा, 86 नहीं है, 87 आपका क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। तो क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया है आपको 87 नहीं, आई थिंक 88 है, हाँ। x इक्वल टू ई what is the derivative of sin log of x plus cos log of x with respect to x at x equal to e। तो बेटा सबसे पहले x इक्वल टू ई पे निकालना है। तो dy बाई डी एक्स की मैं बात करूं, अगर यहाँ पे मैं y रखता हूँ, तो अगर बेटा ये मेरा y है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? cos log x इंटू वन बाई एक्स, फिर माइनस साइन ऑफ log x इंटू वन बाई एक्स। कैन आई राइट इट लाइक दिस? वन बाई एक्स कॉस ऑफ log x माइनस साइन ऑफ log x। अब x का तो बचे वन ही होगा। एट x इक्वल टू ई की मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा वन बाई एक्स कॉस लॉग ऑफ ई माइनस साइन लॉग ऑफ ई। अब लॉग ई हमेशा वन होता है बेटा, तो ये हो गया कॉस वन माइनस साइन वन, और नीचे आ गया ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 88 करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। एक्स दे दिया ई टू द पावर टी कॉस टी, तो डी एक्स बाई डी टी करो प्रोडक्ट रूल, u बाहर डेरिवेटिव ऑफ v माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, साथ में आ गया ई टी। अगर ऐसे ही बच्चे y का निकालना हो तो y का क्या आएगा? डी वाई बाई डी टी ई टी कॉस टी प्लस साइन टी ई टी। तो ई टू द पावर टी निकाला बाहर, अंदर क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ कॉस टी प्लस साइन टी। अब हमको निकालना था डी एक्स अपॉन डी वाई, तो इसको बच्चे ऊपर लाएंगे न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आएगा सेकेंड वाला, ठीक। तो e टू द पावर t ये हो जाएगा cos t माइनस साइन टी
डिनोमिनेटर में बचेगा e टू द पावर t cos t प्लस साइन t। क्लास में किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ई टी बचे गॉन एट t इक्वल टू 0। तो पहले क्या आएगा cos 0 माइनस साइन 0, cos 0 प्लस साइन 0, cos 0 1 साइन 0 0, cos 0 1 साइन 0 0। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, दैट इज 1। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर ई। तो बच्चे सबसे पहले ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा। अगर मैं इसको y मानता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया ई एक्स। अब x टू द पावर e का निकालना है। अगर बेटा ये मेरा y था, इसको मैं t मान लूंगा, यस और नो। अब t का फॉर्मूला क्या बनेगा, t इज इक्वल टू एक्स टू द पावर e। तो जब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो क्या आ जाएगा बेटा, दिस विल बिकम, सबसे पहले e नीचे x टू द पावर e माइनस 1, ये हो गया डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा e टू द पावर x, नीचे क्या आ गया e x e टू द पावर माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका x e x अपॉन e साथ में x टू द पावर e। ये मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा है e x, बेटा इसको मैंने क्या किया ई एक्स ई साथ में x की पावर माइनस 1, एक्स की पावर माइनस 1 ऊपर आ क्या हो गया x e x। ठीक, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 91 जिसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 92 अगेन यहाँ से बेटा पूछा गया है। क्वेश्चन में कहता है इफ अ डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाई दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा देखें, वो देता है आपको लिमिट x टू द माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। सबसे पहले आपने अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगा के इसको अलग अलग लिख लेना है। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय लिमिट एक्स टेंड टू द माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 बाई 2। दिस इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेटा यहाँ से आप जब माइनस 1 का स्क्वायर डालोगे दैट इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो माइनस 3 बाई 2 इंटू 0 इज 0। तो ये हो जाएगा खत्म। अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अगेन लिमिट को अलग अलग करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1 1 इक्वल टू 0। अब बेटा माइनस 1 की जो लिमिट है वो कब लगती है, जब x की जगह माइनस 1 डालते, बट कांस्टेंट है 1, इस पे कोई असर नहीं होगा, तो ये सेम 1 रहेगा। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। ये प्लस 1 बेटा यहाँ आके हो जाएगा माइनस 1। किसी को इसमें प्रॉब्लम, यस और नो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 92। अगेन यहाँ पे देखें काफी क्वेश्चन भर भर के दिए गए थे। 93rd क्वेश्चन की मैं बात करूँ, ये हमने क्लास में भी किया है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा इरेजर चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 92 अगर किसी को नोट करना है वो नोट कर सकता है। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, थोड़ा सा जो है प्यास लगे तो पानी पी के फिर उसके बाद मैं आपको 93rd क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 92 को इरेज कर लेता हूँ मैं। अब आपको मालूम है ये कॉन्टिन्यूस है। सबसे पहले आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है बेटा, देन उसके बाद दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, वही आपका आंसर होगा। अगर मैं लिमिट की बात करूं, लेफ्ट लिमिट की 1 पे, ठीक, आई थिंक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 1 पे। अगर कंटिन्यूस है तो हर एक पॉइंट पे होगा, हर एक पॉइंट पे तो 1 पे भी होगा, उस तरीके से भी आप चल सकते हैं। तो बेटा लेफ्ट लिमिट की मैं बात करूं, लेफ्ट लिमिट हमारी क्या है, a प्लस बी एक्स। अब पुट x इक्वल टू 1 माइनस एच, एच किसको अप्रोच करेगा बेटा, 0 को। तो लिमिट एट टेंड टू 0 a प्लस बी 1 माइनस एच, तो इसका आंसर आ गया a प्लस बी। अगर मैं बच्चे राइट लिमिट की बात करूं, राइट में क्या आएगा, b माइनस ए एक्स है।
तो b माइनस ए 1 प्लस एच लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया बेटा b माइनस ए। और फंक्शनल वैल्यू की मैं बात करूँ वो कितना हुआ 5, तो a प्लस बी भी कितना हो गया 5, b माइनस ए भी कितना आ गया बच्चा 5, तो a एंड a गॉन, 2b इज इक्वल टू 10, b आ गया बेटा 5, a हो गया 0, तो a प्लस बी अगेन कितना आ गया 5, तो इसका करेक्ट आंसर था a। क्वेश्चन नंबर 93 में बेटा किसी को प्रॉब्लम, 94, 95, 96 ये नहीं है आपके, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, 97, 98, 99, 100 दिस। तो आ जाते हैं नेक्स्ट सेट पे। अब है एनडीए 2 2021 का पेपर, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले मुझे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, व्हाट इज द लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी वेयर a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 74। तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपने करना क्या है, अच्छा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 73 कर लेना बेटा पॉलिनॉमियल का। कहता है एफ कंपोजिशन एफ एट एक्स बचे एक्स 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, दो कंपोजिशन करके अगर पावर 4 बन रही है इसका मतलब सिंगल में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एफ डेरिवेटिव एट एक्स क्या हो गया बच्चे 2x, तो एफ डेरिवेटिव एट 1 किसके बराबर आ गया 2, इसका करेक्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 74 को सॉल्व करने के लिए, इससे पहले आई थिंक 71 और 72 भी हैं आपके, तो पहले ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4 का डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए सबसे पहले 1 प्लस एक्स को एज इट इज रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, 1 प्लस एक्स 4 को एज इट इज रखो, 1 प्लस एक्स 8 को एज इट इज रखो, तो इसका क्या आ गया 16 एक्स 15, यस और नो। फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स 4 एज इट इज, 1 प्लस एक्स 16 एज इट इज, यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा अब, दिस इज विल बिकम 8x7, फिर 1 प्लस एक्स एज इट इज, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस एक्स 8 एज इट इज, 1 प्लस एक्स 16 एज इट इज, ये क्या आ जाएगा 4x का क्यूब। फिर आगे जब आप चलोगे तो सेम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8, 1 प्लस एक्स 16, साथ में आ गया 2x1 का, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4, 1 प्लस एक्स 8, 1 प्लस एक्स 16 एज इट इज, और इसका आ गया 1। ठीक है बच्चे, जब आप यहाँ पे अब ज़ीरो डालोगे ये क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ज़ीरो है तो सारा प्रोडक्ट ज़ीरो,
ये भी जीरो हो जाएगा। 1 + 0 1 + 0 1 + 0 1 × 0 इज जीरो, ये भी बेटा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1। इसका करेक्ट आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 72, कैन आई रब दिस? Now I am going to start question number 72, again one of the very important question for examination point of view। तो बेटा y दे दिया आपको cos x, cos 4x, cos 8x, ठीक। अब आपको मालूम है cos 3 है, कैन आई राइट इट लाइक दिस, log of y इज इक्वल टू log of cos x cos 4x cos 8x, जैसे हम 12th में पढ़ते हैं लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल में। ये बन जाएगा बेटा log of cos x log of cos 4x प्लस log of cos 8x। डेरिवेटिव क्या बचे 1/y dy/dx, पहले का आ जाएगा 1/cos x, साथ में हो गया cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, दूसरे में बन जाएगा 1/cos x cos 4x cos 8x, यही है यस। तो दूसरे में आ जाएगा 1/cos 4x, साथ में आ गया माइनस sin 4x, और फर्दर किया तो 4 आ गया। फिर 1/cos 8x माइनस sin 8x, साथ में फर्दर क्या आ गया बेटा 8, ये क्या हो गया माइनस साइन बाय कॉस tan x माइनस 4 tan 4x माइनस 8 tan 8x। अब आपको बच्चे मालूम है किस पे निकालना है वैल्यू, π/4 पे। तो जब आप π/4 डालोगे ये आ जाएगा -tan π/4 -4 tan 4 टाइम π/4 -8 tan 8 π/4, ये हो गया 2 ये आ गया पाई। tan 45 बचे -1 आएगा, बट साथ में माइनस लगा था। अब tan 180 कितना होता है, sin 180 0, तो tan 180 भी जीरो हो जाएगा। अगेन tan जो नेक्स्ट वाला है 2 ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया इसका -1। क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट आ जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 73 ऑलरेडी कर दिया है, 74 करते हैं। तो बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ए एन को कॉमन ले लो, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी ए एन जब कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ए बी प्लस ए टू द पावर एन, सेम नीचे 1 माइनस बी बाई ए टू द पावर एन, एन 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 गॉन, यस और नो। अब आपको मालूम है क्या ए बी से बड़ा है और 1 से भी बड़े हैं, तो b बाई ए की मैं बात करूं तो वो क्या होगा बेटा 1 से छोटा होगा, यस और नो। और जब इसकी पावर इन्फिनिटी है, कोई भी नंबर जिसकी पावर इन्फिनिटी है तो बेटा वो जीरो को ही जाएगा, अगर लेसर है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 + 0/1 - 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मालूम है क्या होता है, b/a टू द पावर इन्फिनिटी जो है वो किसको चल जाएगा, जीरो को। तो इसका करेक्ट आंसर था 1। तो क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर आ गया 1। 75 के लिए अगेन मुझे थोड़ी सी जो है स्पेस चाहिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 72 को इरेज कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो काफ़ी 33 मिनट्स की हो गई है, तो आज के लिए जो है 2020 और 21 हमारा डिस्कस हो गया है। अब नेक्स्ट टाइम जो है फॉर श्योर ये नहीं आएगा टॉपिक, कोई दूसरा टॉपिक लाऊंगा जिसकी आपको हेल्प रहेगी। बाकी 21 22 20 22 23 24 का पेपर जो है, 22 का आई थिंक मैंने सॉल्व भी किया हुआ है, पहले भी यूट्यूब पे मेरे पड़ा हुआ है। 23 24 का जो है पार्ट 2 जो है मैं काफ़ी जल्दी कोशिश करूंगा कि 2-3 टॉपिक के बाद वापस मैं इस पे आ सकूं, क्योंकि सिर्फ यही टॉपिक करके जो है हम एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते। बट स्टिल क्योंकि 5 से 6 सवाल जो है ऑन एन एवरेज रहते हैं, तो मुझे लगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना चाहिए। यही कारण है कि आज मैं इसी टॉपिक के साथ आया था। नेक्स्ट है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, इफ लिमिट एक्सटेंड टू 2 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट देन व्हाट इज द वैल्यू। बेटा लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों कोइंसाइड करें, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट वही होगा जो दोनों की लेफ्ट और राइट की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइटली और दोनों इक्वल है। तो बेटा कैन आई राइट इट लाइक दिस, लिमिट एक्सटेंड टू 2 नेगेटिव, लेफ्ट में क्या आएगा 1 + x/2k इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 2 + kx। 2 माइनस की मैं बात करूं तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2
2 माइनस एच अपॉन 2k, लिमिट एट टेन टू जीरो, लिमिट एट टेन टू जीरो k टाइम 2 प्लस एच, ये आ गया बच्चे 2k, ये आ गया 1 प्लस 2 अपॉन 2k, यही होगा। कैन आई राइट इट लाइक दिस, 2 बाई 2k इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो 2 इज इक्वल टू 4k माइनस 2k, 4k स्क्वायर माइनस 2k करना, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं बेटा यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज 2k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2k कॉमन लिया, k माइनस 1 आ गया, यहाँ से 1 कॉमन लिया, k माइनस 1 आ गया। तो या तो 2k प्लस 1 0 होगा या k माइनस 1 0 होगा। k यहाँ से 1 आ गया, k यहाँ से माइनस 1 बाय 2 आ गया, ठीक। तो इसका मतलब है k का वैल्यू दोनों में से क्या आ रहा है, d आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा d, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 76 अगेन देख ले। फंक्शन क्या है बेटा, मॉडुलस, दूसरा क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन ले लो, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल दोनों कंटीन्यूअस होते हैं तो दोनों का डिफरेंस भी कंटीन्यूअस होगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। डिफरेंशिएबिलिटी की मैं बात करूं, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है ए, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो अगर मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 77 की बात करूं, देन द राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड टू 1 प्लस होगा। ऊपर आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नीचे आ गया मॉडुलस फंक्शन, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एच, नीचे आ जाएगा 1 प्लस एच, ठीक। 1 प्लस एच का बेटा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 1 को जाएगा, और मॉड 1 प्लस एच है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, तो इसका करेक्ट आंसर था 1। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 की मैं बात करूं, साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर। बेटा सबसे पहली बात, अगर मैं इसकी लेफ्ट लिमिट की बात करूं तो आंसर आना था साइन 1 बाय एच का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अगर मैं जीरो पे बात करूं तो 0 माइनस एच, इट इज कंटिन्यूअस इफ एफ एट 0 इक्वल टू 0। साइन फंक्शन की बेटा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो कंसेप्ट है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वो इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सेकंड पे चेक करते हैं, लिमिट एक्स इक्वल टू 2 बाई अंडर रूट पाई, तो साइन 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया साइन, उल्टा करोगे तो ये आ जाएगा बच्चे साइन पाई बाई 4, 1 बाई अंडर रूट 2, एफ एट 2 बाई अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 बाई अंडर रूट ऑफ पाई, साइन 1 अपॉन 4, ऊपर आ गया पाई का स्क्वायर, नहीं नीचे तो पाई ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4, दैट इज अगेन 1 बाई रूट 2। तो बेटा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट वाली गलत है, इसका करेक्ट आंसर था बी, ठीक। रेंज रहने दो, स्लोप नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इंटीग्रल अगेन नेक्स्ट चैप्टर आ गया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टूडेज प्रेजेंट लेक्चर। आज का जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर था वो मैं यहीं पे जो है स्टॉप करूंगा, बट मुझे कुछ क्वेश्चन मिल गया एक, तो 94th वाला भी हम लगे हाथ कर ही लेते। तो बेटा e टू द पावर x, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, e टू द पावर e x, साथ में क्या आ गया e टू द पावर x, और दूसरा क्या आएगा e टू द पावर x। जब बेटा दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर है e टू द पावर e x, तो करेक्ट आंसर है इसका a। 94th का करेक्ट आंसर है a।
तो आज के लिए जो है मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो है इंटीग्रेशन पे नेक्स्ट वीक रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन पे, क्योंकि 6 से 10 सवाल उस पर भी ऑन एन एवरेज 5 से 6 सवाल रहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा इंटीग्रेशन 2020 से लेके अगेन 2024 तक के हम नेक्स्ट संडे को आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे कि क्वेश्चन पेपर मेरे पास सारे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको सॉल्व करने का तरीका बताना है। अगर आप कर लेते हैं तो बेटा अभी भी 1 सितंबर दूर है, 3 महीने हैं। 3 महीनों में ऑन एन एवरेज जो है 12 से 13 लेक्चर्स मेरे एनडीए के आ जाएंगे। तो अच्छे से तैयारी करें उसके लिए, ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।